करते हैं वामन भगवान ने संकल्प करवाया। संकल्प करवाते विराट रूप में आ जाते हैं। वामन भगवान ने एक पैर में नीचे के 7 लोक नाप लिए, दूसरे पैर में ऊपर के 7 लोक नाप लिए। जैसे ही वामन भगवान का पैर ब्रह्मलोक में गया तो वामन भगवान के पैर का प्रक्षालन किया और ब्रह्मा जी ने वो जल कमंडल में डाल दिया। कालांतर में वही जल गंगा जी के रूप में परिणत हुआ। तभी तो कहते हैं कि गंगा जी भगवान के चरणों से बोलना पड़ेगा। तो महाराज वामन भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि बलि को बांध लो। गरुड़ ने बलि को बांध लिया। भगवान वामन ने कहा, ए बलि, बड़ा घमंड था ना कि मैं बड़ा दानी हूँ। अरे तू तेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका, बता तीसरा पैर कहाँ रखूं, नहीं तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु, धन से धन का मालिक अलग होता है। आपने मेरी संपत्ति तो स्वीकार कर ली, तीसरा पैर मेरे सर पे रख के इस दास को भी स्वीकार कर लो। तो वामन भगवान ने तीसरा पैर कहाँ रखा? बलि के सिर पे। भगवान बलि से बड़े प्रसन्न होते हैं कि बलि, तुम अपने संकल्प से जरा भी नहीं डिगे, वरदान और जाओ तुम सूतल लोक में वास करो। तो बलि ने कहा, प्रभु, अब बलि का जो सूतल लोक में महल था उसके 52 दरवाजे। कितने दरवाजे? तो बलि ने कहा, जिस भी दरवाजे से निकलो आपका दर्शन चाहिए। अब भगवान विष्णु ने सब राजपाट स्वर्ग देवताओं को दे दिया और स्वयं सूतल लोक में बलि के पहरेदार बन गए। बेटा, बच्चों चुपचाप बैठो आराम से। कितने अच्छे बच्चे हो ना। या फिर ठंडा देखो पिलाया नहीं जाएगा, आराम से पियोगे तो ठीक है, आराम से बैठ जाओगे, बाद में पीना। बोलो राधे राधे। अब उधर कई दिन हो गए, वैकुंठ सुना सुना। लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, आप तो सब जगह घूमते हो, भगवान नारायण कहाँ है? तो नारद जी ने बताया, बलि को बांधने गए थे और खुद बलि के बंधन में बन के पहरेदार बन गए। बोले कब आएंगे? बोले जब बलि आज्ञा देगा तब आएंगे। लक्ष्मी माँ ने बड़ी सुंदर स्त्री का रूप बनाया, बलि के राज्य में जाती है। बलि से लक्ष्मी माँ ने कहा कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, मैंने सुना है राजा बलि से जो भी मांगे वो देता। तो भैया, तो हे राजा बलि, मेरे कोई भाई नहीं है और मैंने सुना तुम्हारे कोई बहन नहीं है, मेरी मायके जाने की बड़ी इच्छा होती है। तो राजा बलि ने कहा कि कोई बात नहीं, तू मुझे आज से अपना भाई मान ले और तू मेरी धर्म की बहन। लक्ष्मी माता वहां रहने लगी। बलि ने कहा, जितने दिन मन करे उतने दिन रहो। सावन की पूर्णिमा आई। रक्षाबंधन कब बनाते हो? जोर से बोलो। श्रावण की पुण्य, श्रावण की पुण्य का दिन आया। श्रावण की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता हाथ में रक्षा सूत्र लेके आती है, आरती का थाल लेके आती है। बलि से कहा, भैया, मैं तुम्हें ये रक्षा सूत्र बांधूंगी जिससे तुम्हारी लंबी उम्र होगी और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए प्रार्थना करूंगी। लक्ष्मी ने बलि को तिलक निकाला, रक्षा सूत्र बांधा, यानी राखी बांधी। अब भाई के कलाई पे बहन राखी बांधती है तो भाई का भी फर्ज होता है कुछ ना कुछ बहन के हाथ में रखी।
बलि ने कहा, बहन मैं तेरे घर कभी गया नहीं और मुझे ये भी नहीं पता कि तेरे घर किस चीज की कमी है, तुम्हें जो चीज चाहे तू वो मांग। लक्ष्मी ने कहा कि भैया मेरे घर सब चीज है, एक चीज की कमी है। बोले तेरे द्वार पे जो एक पहरेदार खड़ा है बड़ा सुंदर है, मुझे तो ये पहरेदार चाहिए। बलि का उदास मुंह हो जाता। बोले बहन तेरा इस पहरेदार से क्या नाता। अब लक्ष्मी नारायण भगवान अपने असल रूप में बलि को दर्शन देते हैं। भगवान ने बलि से कहा, निराश मत हो, एक रूप में तेरे साथ रहूंगा और एक रूप में सदा वैकुंठ में रहूंगा। तभी से ये राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। रक्षाबंधन आजकल बहनें भाई के राखी बांधती हैं। यदि बहन राखी 100 की ले गई, बहन भाई ने 10 रुपए दे दिए तो बहन का मुंह इतना सा हो जाता है। भले ही ध्यान से सुनना, रक्षाबंधन जो राखी होती है वो प्रेम, भाई बहन के प्रेम की निशानी होती है। सामर्थ्य नहीं है तो मोड़ी बांधो, वो भी राखी बंधवानी। और भाई बदले में बहन की रक्षा के लिए बहन को वचन देता कि जब भी जरूरत पड़ेगी दौड़ा आऊंगा। भले ही आप अपनी बहनों को रुपया मत दो, पैसा मत दो, लेकिन जब को उनको जरूरत पड़े तो उनके पास खड़ा रहना। और माताओं, आप भले ही लाख रुपए की राखी बांधो या रुपए की बांधो, कभी भी अपने भाई से नाराज मत हो, क्योंकि बहन भाई का प्रेम सबसे अलग है। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इस प्रकार ये भगवान के वामन अवतार की कथा। इससे आगे सूर्य वंश का वर्णन दिया गया है। भगवान राम का जन्म कौन से वंश में हुआ? जोर से बोल लो। सूर्य वंश में। नहीं पता तो ध्यान से सुनो। भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में और कृष्ण का जन्म चंद्र वंश में हुआ। कौन से वंश में? चंद्र वंश। तो सूर्य वंश भगवान विष्णु की कमलनाथ से ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र सूर्य हुए, सूर्य से सूर्य वंश चला। सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव मनु हुए और श्राद्ध देव मनु के, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उनके 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में सरियाती के वंश में नभग हुए। नभग के पुत्र भगवान के भगत नाभाग हुए और नाभाग के भगत भगवान के परम भगत राजा अम्बरीश हुए। बोलना पड़ेगा। मनु पुत्र वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। इनके वंश में सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र का नाम सबने सुना है, वो राम जी के वंश में जन्म हुआ था उनका। हरिश्चंद्र के वंश में राजा सगर हुए। यहाँ से गंगा जी की कथा शुरू होती कि गंगा जी धरती पे कैसे आए। राजा सगर की 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुमति और छोटी दूसरी रानी का नाम केशनी। सुमति के 60,000 पुत्र हुए। केशनी के जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ असमंजस। असमंजस के जो बेटा हुआ उसका नाम हुआ अंशुमान। तो राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया।
तो यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। रामायण किसने देखी है? सबने देखी है। तो देखा होगा महाराज राम जी ने जब यज्ञ किया तो उसमें एक घोड़ा छोड़ा था। तो राजा सगर ने भी यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा। घोड़े को इंद्र चुरा के ले जाता है और कपिल मुनि के आश्रम पर उस घोड़े को बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 बच्चों को कहा कि यज्ञ का घोड़ा लेके आओ। सगर के 60,000 बेटे घोड़ा ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने एक पेड़ से बना हुआ वो यज्ञ का घोड़ा देखा। बिना सत्यता को जाने, बिना सच्चाई को जाने, राजा सगर के 60,000 बेटे एक साथ कहने लगे। कपिल मुनि वहां ध्यान लगाए बैठे। सगर के 60,000 पुत्र एक साथ कहने लगे, ये चोर है, इसे मार डालो, ये चोर है। जैसे ही कपिल मुनि ने सुना, आंखें खोली, दृष्टि पड़ते ही राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के क्या हो गए? फंस गए। तो देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, कभी भी बिना सच्चाई को जाने किसी पे अंगुली नहीं उठानी चाहिए। पहले बात को जानो, समझो, पूछो अगले से। राजा सगर ने अपने दूसरी रानी के बेटे असमंजस के बेटे अंशुमान से, यानी अपने पोते से कहा कि बेटा यज्ञ का घोड़ा और अपने चाचाओं को ढूंढ के लाओ। अंशुमान अपने चाचाओं और यज्ञ के घोड़े को ढूंढने निकलते हैं। कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम पर उन्होंने घोड़ा देखा और एक बड़ा सा राख का ढेर देखा। अंशुमान ने कपिल भगवान की स्तुति की, जिससे कपिल भगवान खुश हो जाते हैं। अंशुमान से कहा, ये तेरे दादा का यज्ञ का घोड़ा, इसे इंद्र चुरा कर ले आया था, तो तुम इस घोड़े को ले जाओ। और तुम्हारे चाचा जलकर भस्म हो गए, उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पे लेके आओ। अंशुमान यज्ञ का घोड़ा लेकर के जाता है, अपने दादा को दिया और स्वयं तपस्या करने निकलता है। अंशुमान ने गंगा जी की कठोर तपस्या की, लेकिन तपस्या करते करते शरीर पूरा हो जाता है। अंशुमान के बाद उनके बेटे दलीप के बाद उनके बेटे राजा भगीरथ ने गंगा जी की कठोर तपस्या करी। जब 3 पीढ़ियों का पुण्य मिला, तब जाके गंगा जी खुश होकर प्रसन्न हुई, प्रकट हुई। गंगा माँ ने राजा भगीरथ से कहा कि मांगो, क्या मांगना है? तो भगीरथ ने कहा कि मेरे पूर्वजों की मुक्ति के लिए आप धरती पे चलो। गंगा जी ने कहा, धरती पे तो चल पड़ूंगी, पर 2 समस्याएं। कितनी समस्या? 2। पहली ये, अगर मैं इतनी ऊंचाई से नीचे धरती पे गिरूंगी तो मैं धरती को फोड़ के नीचे पाताल में चली जाऊंगी, तो मेरे वेग को कोई धारण करने वाला चाहिए। दूसरी समस्या ये कि मैं पृथ्वी पे जाऊंगी, पापी लोग मुझ में नहाएंगे, तो मैं उन पापों को कहां छोड़ूंगी? भगीरथ ने कहा, हे गंगे मां, आपके वेग को भगवान शिव जी धारण करेंगे, और आप में अगर पापी लोग नहाएंगे तो भगवान के भगत संत महात्मा सज्जन लोग भी स्नान करेंगे, और वो स्नान करेंगे तो उनके हृदय में भगवान वास करता है, तो उनके स्पर्श से वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ
की स्तुति की, जिससे वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के महादेव जी ने गंगा जी को जटाओं में धारण किया। फिर अपनी एक जटा खोली, आगे आगे राजा भगीरथ का रथ, पीछे पीछे गंगा मैया। 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करती हुई गंगा जी पश्चिम बंगाल में गंगा सागर वहां जाती है। जैसे ही गंगा जी की धारा को राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख का स्पर्श हुआ, उसी समय राजा सगर के 60,000 पुत्र दिव्य रूप प्राप्त करके भगवान के लोक चले जाते, उनकी मुक्ति हो जाती और अंत में गंगा जी जाकर के समुद्र में डूबती है। बोलिए गंगा मात की। देखो, गंगा जी में नहाने का तो पुण्य मिलता ही मिलता है। गंगा जी में कौन कौन नहाया? ऊपर हाथ उठाओ। इतने ही लोग नहाए। अच्छा, जिनकी नहाने की इच्छा है, अगले महीने हम लोग बस लेके जाएंगे, हमारे साथ चलना, बोलना पड़ेगा। अगर आप गंगा जी नहाने हरिद्वार नहीं जा सकते, काशी नहीं जा सकते, तो बढ़िया उपाय है। दिल्ली सभी नहाते हो, ऊपर हाथ उठाओ जो रोजाना नहाते हो, और जो नहीं नहाते वो नीचे रखना। अच्छा, जिनके नीचे हाथ है मैं समझ लूँ वो दिल्ली नहीं नहाते, सब नहाते हैं। तो आप दिल्ली नहाते हो, बाथरूम में नहाते हो। पहले तो तालाब होते थे, पोखरे होती थी, नहरों में नहाते थे। आजकल तो बाथरूम में नहाते। तो जब बाथरूम में नहाओ तो जब पानी डालो, हर हर गंगे बोलो और स्नान करो, तो आपका गंगा जी स्नान हो। बोलो गंगा गंगेति योगियात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। कि हजारों किलोमीटर दूर बैठ के भी जो गंगा गंगा ऐसे बोलता है, उसके भी बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, हमारे कोई मर जाता है सनातन धर्म में, तो उसकी अस्थियों को कहाँ प्रवाहित करते हैं? जोर से बोलो। गंगा जी में। गढ़ गंगा जाते, कोई हरिद्वार जाता है, लेकिन गंगा जी में क्यों? क्योंकि 60,000 पुत्रों की राख को गंगा जी का स्पर्श हुआ, वो मुक्त हो गए। और हम अपने मरे हुए पूर्वजों की उनकी हड्डियों को, थोड़ी अस्थियों को, राख को ले जाके गंगा जी में इसीलिए प्रवाहित करते हैं ताकि उनकी मुक्ति हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा भगीरथ धरती पे गंगा जी को लेके आए, जिससे गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी हुआ। राजा भगीरथ के वंश में राजा दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु के